ईशान देव सवितर दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 47वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशांश गर्ग भारद्वाज, देवता इंद्र, छंद तिष्टुप है। शीर्षक है आस्तिक उदार दिव्य जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। लोकमनुनेषि विद्वान् सर्वज्योतिरभयं स्वस्ति। ऋष्वाद इन्द्रस्थविरस्य बाहो उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता। इस 8वें मंत्र में दिव्य, आस्तिक, उन्नत, उदार जीवन प्राप्ति हेतु इंद्र से प्रार्थना है और भक्ति भरे जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। तो हम अर्थ का सामान्यीकरण या साधारणीकरण तभी कर पाएंगे जब हम इंद्र को पौराणिक इंद्र से अलग करके परम शक्ति परमात्मा के प्रथम नाम के रूप में उसको देखेंगे। तो इंद्र का अर्थ भी स्वामी, मालिक इस तरह से होता है। तो इंद्र ऋग्वेद में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के संचालिका सर्वोच्च सत्ता के रूप में अधिष्ठित है। तो हम उस परब्रह्म परमात्मा के रूप में इंद्र के दर्शन करें और उसी आलोक में अर्थ को करें। तो जैसे आज हम भाव भरी प्रार्थना करके आनंदित होते हैं, वैसे ही आनंद हमें मिलेगा। तो इसका मूल जो संदेश है वह कि भूमा वै सुखम, यह उपनिषद वाक्य है कि सुख कहाँ है। भूमा, भूमा माने विस्तार में। हम अपने को जितना विस्तृत करते जाएंगे उतने सुखी होंगे, जितने संकुचित करेंगे उतने सुख से दूर जाएंगे। इसी आधार पर वसुधैव कुटुम्बकम बना है। अयम निजा परो वेति गरुणा लक्ष्येत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो मनुष्य जितना ही अपने को विभाजित करेगा, संकोच या संकुचित दायरे में रखेगा, दुख उसके पीछे उतना ही पड़ेगा। तो जब उदार जीवन होता है तो संकोच कम होता जाता है। इसीलिए कहा गया भूमा वै सुखम। सुख जो है वह विस्तार में है, यानी सबको अपना समझो। अपने पराये की और इसी तरह से विचारों की जो एक संकुचित सीमा होती है, वह व्यक्ति को कभी सुख से, चैन से नहीं सोने देती। तो यही सब बातें हैं। तो यूँ तो एक एक वाक्य पर बोला जाए तो बड़ी देर तक कहा जा सकता है, लेकिन हम संकेत कर दे रहे हैं और उसकी व्यापकता में प्रवेश करना चाहिए। उससे जीवन में दिव्यता आवेगी। सुख कौन नहीं चाहता है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को संकुचित कर लेते हैं। इसलिए जितने मिलता है हम वहाँ पर उतने असंतुष्ट भी दिखाते हैं। आज प्रसन्न हो गए 1 लाख में, कुछ दिन के बाद इच्छा हुई करे तो बहुत थोड़ा है, 1 करोड़ मिल जाता, फिर ऐसे तो वो संकुचित होते हैं हम। और जब विस्तृत हो जाएंगे कि सब कुछ अपना है, यह भी वो भी सब हमारा ही है, तो फिर हमें
दुख के कारागार से मुक्ति मिल जाएगी। तो हम संकुचित दृष्टिकोण के कारागार में बंद रहते हैं, अपने को बड़े थोड़े में समेट लेते हैं कि बस इतना ही हमारा है, इसके अलावा पराया है। तुलसीदास जी ने भी इसी विषय को इस तरह से व्यक्त किया है कि मन जो है वही दुख का कारण है, मना है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, कहा भी गया है अन्य स्थानों पर। तो शत्रु मित्र मध्यस्थ तीने मन कीन्हे बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहिहाटक तिनकी नाई। विनय पत्रिका का पद है। तुलसीदास जी कहते इस मन ने बरियाई माने जबरदस्ती अपने को 3 भागों में बांट लिया है। कुछ को शत्रु समझता है, कुछ को मित्र समझता है और कुछ को समझता है कि यह है हमसे क्या मतलब, है तो मध्यस्थ है, तो उसके प्रति न हमें राग रहता है, द्वेष रहता, मध्यस्थ रहता है, उसके प्रति हमें नहीं कुछ होती। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपना रहता है तो दुख होता है, पराया रहता थोड़ी देर के लिए तो अरे भाई अच्छा हुआ मर गया। लेकिन मध्यस्थ रहा तो ना हमें कोई उससे मतलब नहीं रहता। तो ये तीनों जो हैं वो मन की जबरदस्ती बनाई गए दायरे हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि त्यागन गहन उपेक्षणीय अहिहाटक तिनकी नाई। तो शत्रु को तो हम समझते हैं कि जैसे सांप छोड़ दिया जाए वैसे छोड़ दो उसको या मार डालो उसको, सरपोत उसको समझते हैं। और जो जिसको हमने अपना बना लिया है, मित्र समझ लिया है, उसको हम हाटक समझते हैं, सोना समझते हैं कि सोना कहीं कोई ले न पावे, वो तो हमारे होकर रहेगा, बड़े उसके प्रसावधान सजेगा और हमेशा तनाव से भी युक्त रहते हैं, कहीं न हो, कहीं यह नष्ट न हो जाए। तो त्यागन गहन उपेक्षणीय, कैसे अहिहाटक तिनकी नाई। तो शत्रु को तो हम सांप समझते हैं, मित्र को या अपने को हम क्या समझते हैं, सोना, और जो मध्यस्थ होता है उसको तिनका समझते हैं, होगा अपना उड़े कहीं, मतलब उससे हम उसको तिनके की तरह कोई विचार ही नहीं करते उस पर। तो ये मन की दशाएं हैं। और मन है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण होता है। बंधन क्या है, हम किसी को अपना मान लिए हैं, बस उसी के चक्कर में गलत काम भी कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, उसी में रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, यानी उसी में तनाव भरी जिंदगी बिताते हैं। तो यह जो मन की संकुचित वृत्ति है ये हटनी चाहिए। जब हम सबको अपना समझ लेते हैं और किसी को पराया भी न समझते हैं तो जो समान दृष्टिकोण हो जाता है तो वही उर व्यापक दृष्टिकोण है। तो अब हम इस भावभूमि के भीतर अर्थ में प्रवेश करें और प्रार्थना करें कि हे इंद्र, हे परमात्मन, उर्लोकम न अनुनेश, उर माने व्यापक, लोक माने संसार में न अनुनेश, हमको ले चलो, यानी हमें संकुचित दायरे से निकाल करके विस्तृत दायरे में ले चलो। अर्थात हमारा जो चिंतन क्षेत्र है वह व्यापक हो, नहीं तो मैं तय तोर मोर तय माया, यह बस कीन्हे जीव निकाया। ऐसी मैं तय तोर मोर में जिंदगी जो है भटकती रहती है और यही माया भी है। और माया दुख कारणी होती, वो अंधकार होता है। तो बहुत दार्शनिक पद है और बहुत मजे का पद है। इसी के भाव विस्तार हुए हैं उपनिषदों में भी, गीता में भी, वाल्मीकि में भी और तुलसीदास आदि महाकवियों के ग्रंथों में भी।
ऋषि कह रहा है कि हे भगवान, उर्लोकम न अनुनेश, हमें उर माने व्यापक लोक में, व्यापक चिंतन क्षेत्र में ले चलो, संकुचित से निकाल करके, और सर्वत अभूयम स्वस्थ ज्योति, सर्वत माने सुख युक्त, अभयम स्वस्थ ज्योति, हमें निर्भय बना देने वाली और मंगल में ज्योति से जोड़ दो। और अस्थिरस्ते, हे परमात्मन इंद्र, तुम अस्थिर हो। अस्थिर माने सनातन हो। सनातन कौन है? जो सदा रहा है, सदा रहेगा, अनंत काल से चला रहा है और अनंत काल तक रहेगा, वही शाश्वत है, वही सनातन है। तो हमारा धर्म जो है वो सनातन इसीलिए है कि इस धर्म का नाश कभी नहीं होगा, न हुआ है, सनातन है, शाश्वत है। क्योंकि इसमें जो भावना है, यह सनातन भावना है कि जब तक आप संकुचित दायरे में बंधे रहोगे, दायरे में, बस यही मेरा, यह तेरा, तय मैं, तोड़ मोड़ में, यह मेरा धर्म, यह मेरा विचार, यह मेरा दल, यह तुम्हारा दल, यह तुम, यह मैं, यह मेरा क्षेत्र, वो तेरा क्षेत्र, तो जब तक इसी में बंधे रहोगे तब तक सुख निकट नहीं आएगा। तो इसीलिए दिव्य विस्तृत लोक में परमात्मा हमको ले चले, जहाँ मैं तय तोड़ मोड़ का प्रपंच न रहे, और इसके साथ साथ वो सुखयुक्त अभय मंगल ज्योति का दर्शन करावे। क्योंकि ज्योति भी होनी चाहिए, ज्ञान की ज्योति, सुखयुक्त मंगल युक्त हो तो उससे जीवन अभय होगा। तो अस्थिर सत्य तुझ शाश्वत परब्रह्म परमात्मा इंद्र के बृहंता बाहु, विशाल बाहुओं की शरणा उपस्थयाम, शरण में हम रहें, क्योंकि तुम्हारी बाहुएं, तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल हैं। हम उन्हीं विशाल बाहुओं की छाया में रहें, अर्थात तुम्हारे संरक्षण में रहें, तुम्हारी शरण में रहें। तो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो अनाथ कौन है, हाथ लोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति वो भाग्यहीन है, अधीर भाव जो भरे। तो इस प्रकार से हम मंगलमय चिंतन से युक्त, मैं मेरे तेरे शत्रु मित्र मध्यस्थ, इसे कटीली संकुचित योजना से, संकुचित क्षेत्र से, दायरे से निकल करके विस्तृत लोक में आवे। और भूमा वही सुखम, विस्तार में ही सुख है, इस पर चिंतन करें और यह सोचें कि वह जो सर्वद्रष्टा सनातन परमात्मा है, उसकी बाहु बृहंता, उसके दोनों हाथ बड़े व्यापक हैं, उनकी छाया का कहीं अंत नहीं है। तो हम उस परमात्मा की विशाल बाहुओं की छाया में रहें। और है इंद्र शरणा उपस्थयाम, हम तुम्हारे शरण में बने रहें। तो इस प्रकार से हे ज्ञानी इंद्र, हम संकुचित विचारधारा के क्षेत्र से निकलकर विचारों के विस्तार में प्रवेश करें। सुखद अभय मंगलमय और ज्योतिर्मय लोक में विचरण करें। तुम हमें वहाँ ले चलो। तुझे सनातन पुराण पुरुष के विशाल बाहुओं के आश्रय में, उनकी छाया में, उनकी शरण में और उनके सानिध्य में हम सुखी
संतुष्ट शक्तिशाली जीवन बिता सकें, ऐसी प्रार्थना है। तो बड़ा दार्शनिक भक्त भाव भरा यह मंत्र है। यदि इस मंत्र का जाप किया जाए तो निश्चित है व्यक्ति का जीवन सुखी होगा, और जो एक उद्विग्नता और नारकीय जीवन में रहता है, सब कुछ मिला है लेकिन नींद नहीं आ रही है, बढ़िया गद्दा है, बढ़िया सारी एसी वाले कमरे हैं, लेकिन फिर भी करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो फिर उससे फुर्सत मिल जाएगी, यानी सुखी जीवन व्यतीत होगा। तो ये तो एक संक्षिप्त है। अब आवश्यकता होती है चिंतन की। तो प्रत्येक मंत्र के भाव का व्यापकता से चिंतन मनन करना चाहिए और उसे जीवन में उतारना चाहिए। तो हे ज्ञानी इंद्र, हमें संकुचित विचार क्षेत्र से निकालकर विचारों के विस्तृत सुखद अभय मंगलमय और ज्योतिर्मय लोक में ले चलो। तो इस सनातन पुराण पुरुष के विशाल बाहुओं के आश्रय में, तुम्हारे शरण और सानिध्य में हम रहकर सुखी और सफल जीवन बिताएं। हमें विचारों के विशाल आलोक लोक में ले आओ हे प्रभु, हमें विचारों के विशाल आलोक लोक में ले आओ। मंगल मंगल अभय पूर्ण जीवन हो, जीवन से संकोच मिटाओ। तेरी विशाल बाहों का आश्रय इंद्र हमें मिलता जाए। शरण और सानिध्य तुम्हारा जीवन मेरा सुखी बनाए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 43वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टायुष गर्ग भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है संपन्न जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वरिष्ठेन इन्द्रबन्धुरे धामहिष्ठजो शतामन्नश्वजोरा इषमापक्षेषाम् वरिष्ठाम् मानस्तारेन्मघमन्राजो अर्यः। इस 9वें मंत्र में सुखी, समृद्ध और सात्विक जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। इंद्र, हे स्वामिन परमात्मन इंद्र, वरिष्ठे बंधुरे न आधा। वरिष्ठ माने श्रेष्ठतम, बंधुर माने रथ, पर न आधा हमें बैठाओ और बैठने का हमको सौभाग्य दो। शतावन, है सैकड़ों धनों के स्वामी इंद्र, वरिष्ठयो अश्वयो आधा। वरिष्ठयो माने अतिशय वहन करने में सक्षम। अश्वयो माने 2 अश्वों पर और उससे युक्त रथ पर। आधा हमें स्थापित करो, यानी हम पुष्ट और तीव्र गामी रथ पर चलें, उस पर हमें बैठने का अवसर दो। ईशाम वर्षिष्ठाम, ईशम आवक्ष, ईश कहते हैं अन्न को, तो ईशाम वर्षिष्ठाम माने जो अन्नों में वरिष्ठ अन्न हो, अन्नों में जो श्रेष्ठ उत्तम पौष्टिक आहार हो, ऐसे ईश को, ऐसे अन्न को, ऐसे आहार को हमें आवक्ष माने भली भांति दो। तो आहार ही तो जीवन रथ को, जीवन की गाड़ी को
पेट्रोल बनकर खींचेगा, शक्ति बनकर खींचेगा। तो इसलिए आहार उत्तम हो और उत्तमों में भी उत्तम हो। तो हमको सुख दो, समृद्धि दो और उत्तम आहार दो। हमें वाहन दो, उत्तम वाहन दो जिसमें अश्व बलिष्ठ हो। तो हे मघवन, इंद्र का संबोधन है, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को। तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, अर्यः नः रायः मातरीत। अर्य माने शत्रु, अर्या कुछ ऐसा रूप होगा उसका। तो जो शत्रुगण है वह नः रायः माँ तरीत, वे हमारे धन समृद्धि को लूट न सकें, छीन न सकें, ऐसा सामर्थ्य दो। धन दिया लेकिन लुटेरे लग गए पीछे, तो धन भी छीन लेंगे, जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से सुख समृद्धि भरे जीवन की और सुरक्षित जीवन की चाह की गई है। वैसे हम रूपक रूप में देखें तो शरीर यह हमारा रथ है, जो घोड़े हैं वे इंद्रियां हैं। तो हमें पुष्ट सुंदर वेगवान रथ मिले, काया मिले, शरीर मिले। उसमें जो अश्व हैं इंद्रिय वे सजग हों, शक्तिशाली हों, सचेत हों, शक्ति शून्य न हो। और जो हमको आहार हो वो पौष्टिक हो, पौष्टिकों में भी पौष्टिक हो। तो और शत्रु हमारे पीछे न पड़े रहें, हमारे शत्रुओं को हमसे दूर रखो। तो इस प्रकार से भी अर्थ हो सकता है। तो यानी रथ हमको दो, जो उस समय रथ था, आज हेलीकॉप्टर या तमाम मोटर गाड़ी कार क्या क्या हैं। तो हमारा जीवन जो है वह समृद्ध हो, सुखी हो, इसके लिए हमको उत्तम वाहन दो। उस समय रथ था, आज के जो उत्तम वाहन है वो समझने चाहिए। और आहार अच्छा मिले, क्योंकि आहार अच्छा नहीं रहेगा तो फिर जीवन नहीं अच्छा चलेगा। क्योंकि जो मनुष्य खाता है, आहार लेता है, उसके स्थूल भाग से तो शरीर बनता है और सूक्ष्म भाग से मन बनता है। तो जब आहार सात्विक नहीं रहेगा, उत्तम नहीं रहेगा, जैसा शास्त्रों में वर्णित है, कहा गया है, तो हमारा तन तो रोगी होगा ही, मन भी रोगी हो जाएगा। और रोगी तन और मन लेकर के कोई सुखी रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि हमको उत्तम रथ दो, उसमें जो घोड़े हों सशक्त हों, रथ खींचने वाले हों, और साथ साथ हमें आहार उत्तम से उत्तम दो, और शत्रु बाधा से दूर जीवन हो। अब ये सब कहा, जैसे अभी हमने संकेत किया कि आप रथ को शरीर से जोड़ सकते हैं, हमें शरीर स्वस्थ मिले, इंद्रियां उसमें जो इंद्रियां अश्व के रूप में है वे स्वस्थ हों, और हमें सुख समृद्धि मिले, आहार हमें उत्तम से उत्तम मिले। ये सब संयोग आप, ये सब प्रेरणा आप भरो। कुछ लोग तो समृद्ध हैं लेकिन आहार निकृष्ट कोटि का चुनते हैं, तो इसलिए आहार बहुत उत्तम होना चाहिए। आहार के विषय में तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सबके हाथ का भोजन करना भी नहीं चाहिए, न सबके यहाँ भोजन करना चाहिए। इसीलिए रोका गया है, क्योंकि उस भोजन में जो भोजन के यानी दो स्तर पर भोजन होता है। एक तो होता है कि भाई पौष्टिक है, पौष्टिकता उसकी नष्ट नहीं होने पाई है। दूसरा यह है कि वो भोजन कैसे बनाया गया है, अन्न कैसा उसका है, प्राप्ति उसकी कैसी है। अगर कृपण का धन होगा, अगर लूट मार के धन कमाया गया होगा, तो उसको जो खाएगा उसका मन कभी शुद्ध नहीं होगा,
कभी सात्विक नहीं होगा, कभी सुंदर विचारों वाला नहीं होगा। और यदि व्यक्ति के विचार गंदे रहे, विचारों से वो उलझा रहा, तो सुख कैसे मिलेगा? अशांत से कुतः सुखम। जो अशांत है किन्हीं कारणों से, रोग से, शोक से, दुर्विचारों से, उसे सुख कैसे मिलेगा? तो इस तरह से आहार का अपना महत्व होता है। हमारे यहाँ आहार पर बड़ा विचार किया गया है। सबके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, सबके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि भोजन ही से शरीर चलता है। जब पेट्रोल या फ्यूल गंदा रहेगा तो फिर गाड़ी तो चल जाएगी, लेकिन धुआं फेंकेगी ज़्यादा, और फिर उससे जीवन जो है वो दुखी हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी गाड़ी नहीं ठीक रहेगी तो फिर सवार भी ठीक नहीं रह पाएगा। तो इन सब अर्थों को देखना चाहिए। तो कहा तो थोड़े में जा रहा है, लेकिन समझना उसको विस्तार से चाहिए। तो हे इंद्र, हमें उत्तम तीव्रगामी अश्वों से युक्त रथ पर बैठने का सौभाग्य प्रदान करो। हे धनवान इंद्र, हमें अन्नों में श्रेष्ठ अन्न और आहार दो। तुम्हारी कृपा से शत्रु हमारा धन नष्ट न कर सकें। धन तरह तरह के होते हैं, विचार धन, बुद्धि धन, विद्या धन और स्वास्थ्य धन आदि आदि सब धन हैं। तो जो उस धन के हरण करने वाले हैं, बिगाड़ने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं, हमारे शत्रु हैं। तो हम उन्हें पहचाने, जाने और शत्रु बाधा विहीन जीवन बितावे। रोग भी हमारा शत्रु है, शोक भी हमारा शत्रु है, बुरे विचार भी हमारे शत्रु हैं। तो अब अनेक शत्रुओं से हम घिरे हैं। कुछ को हम पहचान पा रहे हैं, कुछ को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन शत्रु तो अपना सत्ता वाला काम करेगा ही। तो इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि वो इस क्षेत्र में हमारी सहायता करे। तो हे सुरेंद्र, जिस रथ में उत्तम अश्व जुते हों शक्तिमान, द्रुतगामी उन अश्वों वाला हमें बृहद रथ करो प्रदान। अन्नों में अति श्रेष्ठ अन्न हम पाएं, इंद्र देव धनवान, शत्रु न नष्ट कर सकें। वैभव हम सबका है दया निधान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 47वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गर्ग भारद्वाज, छंद तिष्ठुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है सुखी संपन्न दीर्घ जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रमृणमह्यं देवाकमिच्छचोदयधिजमजसो न धाराम् यत्किञ्चाहं ताजहृदं वदामि तज्जुषस्वकृधिमा देवमन्दम्। इस 10वें मंत्र में सुख सौभाग्य से भरा हुआ दीर्घ जीवन मेरे, सत्कर्मशील कुशाग्र बुद्धि प्राप्त हो और जीवन दिव्य जीवन बनकर रहे। तो प्रार्थना यही की गई है, यही करनी भी चाहिए। इस प्रार्थना में एक सुखी समृद्ध संपन्न जीवन की पूरी झांकी, उसका पूरा ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया गया है। इंद्र, हे परमात्मन, हे ऐश्वर्यवान इंद्र देवता, मृड, मृड माने सुखी करना। तो ये डा और ला, मृड, कुछ लोग मृड भी कहते हैं, कुछ लोग मृड कहते हैं। ला और डा के बीच की ये ध्वनि है। तो मृड, हे देवता,
हमको सुखी बनाओ। जीवातुम मह्यम इच्छ, जीवातुम मह्यम इच्छ माने मेरे लिए दीर्घ जीवन की इच्छा लाओ, यानी मुझे दीर्घजीवी बनाओ। सब कुछ हुआ लेकिन जीवन इतना थोड़ा रहा कि हम अपने विचारों का, अपने बनाए हुए सुख सौभाग्य पूर्ण संसार का उपभोग ही न कर सके, तो फिर अधूरा रह जाता है मामला। इसलिए हमें स्वस्थ और दीर्घ जीवन मिले। तो जीवातुम मह्यमिच्छ, हे देव मेरे लिए दीर्घ आयु वाला जीवन दो और ऐसी इच्छा करो कि हमें दीर्घायु प्राप्त हो। धियम चोदय, धी माने बुद्धि, चोदय माने प्रेरित करना। हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करो। सब कुछ रहा लेकिन अगर कर्म ठीक न रहा, जो कार्य हैं वो बिगड़े हुए रहे, जैसे चोरी, दुष्टता, बरजोरी या दुष्प्रवृत्तियाँ, आलस्य, छल कपट आदि जो बताए गए हैं दुर्गुण, अगर वे रहे तो भी सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करो। दुष्कर्म करेंगे तो जो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। तो इसी आधार पर गायत्री मंत्र भी है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें वह बुद्धि, वह धी प्रेरित करो, प्रदान करो, जो कि दुख द्वेषों को जला डाले। तो इसलिए बुद्धि की परम आवश्यकता है सद्बुद्धि की, क्योंकि अगर बुद्धि बिगड़ गई, घोड़े बिगड़ गए तो फिर रथ को कहाँ ले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं, खड्डे में गिरा देंगे। तो इसलिए बुद्धि का सत्वगुण से, अच्छाई से भरा होना आवश्यक है। बुद्धि बिगड़ने न पावे। बुद्धि बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए मंत्रों में सद्बुद्धि की कामना की गई है। कहा भी गया है, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हरि लीन्हा। भगवान जिसको भयंकर दुख देते हैं उसकी बुद्धि पहले ले लेते हैं। काल दंड लय काहू न मारा, प्रथम हरे बल बुद्धि विचारा। जो काल है, समय है, भगवान है, किसी को डंडा लेकर मारने नहीं दौड़ते हैं, पहले उसकी बुद्धि विचार, सद्विचार छीन लेते हैं, तो अपने आप ही मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो बुद्धि नाशे प्रणश्यति, गीता भी कहता, सभी धर्मेश, सभी ग्रंथ यही कहते हैं, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नष्ट हो जाने पर, सद्विचार के नष्ट हो जाने पर क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, यही तो सद्बुद्धि है। जब यह विवेक नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसलिए ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हमें सब कुछ देने के बाद सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि से हम वंचित न रहें, और वह बुद्धि हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। और हमारी बुद्धि कैसी हो, ऐसा है न धाराम, ऐसा माने फौलाद, जैसे फौलाद से बनी हुई तलवार की धारा बड़ी तीक्ष्ण हो, वैसे हमारी बुद्धि बड़ी तेज हो, तीव्र हो, कुशाग्र हो। कहते नहीं बड़ा कुंद मगज है, तो कुंद बुद्धि न हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो और सद्बुद्धि हो। ऐसी बुद्धि हमको प्रदान करो। तो आयु इदम यत् किंच हम वदामि,
त्वायु माने तुमसे, और त्वायु इदम यत् किंच अहम वदामि, तेरी प्रीति चाहता हुआ जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी अनुग्रह, बुद्धि, प्रेरणा जो हमें मिले, जिस रूप में मिले उस रूप में मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि किस मार्ग से हमारी बुद्धि ठीक हो वो रास्ता हमें दिखाओ। त्वायु इदम यत् किंच अहम वदामि, तेरी प्रीति चाहता हुआ जो कुछ मैं बोलता हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। तत्जुषस्व, उसे सेवन करो, यानी उसे सुनो, और जो हमारे हित में हो उसे करो। माँ देववंतम कृति, मुझे रक्षक देवों से युक्त करो। माँ माने मुझको, माँ देववंतम कृति, मुझे देवत्व के संरक्षण में रखो, उनका आश्रय दो, हमें दैवी जीवन प्रदान करो, दिव्य शक्तियों से मेरा जीवन दूर न रहे। तो हे इंद्र, हे परमात्मन, हमें सुखी करो, मुझे दीर्घ जीवन देने का विचार करो, मेरी बुद्धि को सत्कर्मों में प्रेरित करो और उसे कृपाण की धार की भांति तीक्ष्ण बनाओ। मेरी प्रार्थनाएं सुनो, मुझे रक्षक देवों का आश्रय प्रदान करो। इस प्रकार से एक दिव्य जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई इस मंत्र में। हमें बनावो सुखी, दीर्घ जीवन का करो विचार, हमें बनावो सुखी, दीर्घ जीवन का करो विचार, बुद्धि करो सत प्रेरित, कर दो तीक्ष्ण यथा तलवार। तेरा प्रेम चाहता, सुन लो मेरी प्रेम पुकार, देवाश्रय दो मुझे, देवाश्रय दो मुझे, प्रार्थना करता बारंबार। वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 47वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गर्ग भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रातारमिन्द्रममितारमिन्द्रं हवे हवे स्वहवं शोरमिन्द्रम् ह्वजामि शक्रं वरहोदमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवाधात्विन्द्राः। इस 11वें मंत्र में सर्वशक्तिमान सुरक्षा प्रदायक इंद्र से कष्ट को मिटाने की और कार्य क्षमता को धारण करने की प्रार्थना है। त्रातारम इंद्रम, मैं रक्षक इंद्र का आवाहन करता हूँ। त्रातारम माने त्राता, त्राता माने रक्षक, और त्रातारम वही रक्षा करने वाले, इंद्रम इंद्र को। मैं त्रातारम इंद्रम आह्वयामि, मैं शत्रुओं से संरक्षण देने वाले इंद्र का आवाहन करता हूँ। अवितारम, सुरक्षा प्रदायक इंद्र का आह्वान करता हूँ। हवे हवे यानी प्रत्येक आह्वान में, सुहवम, सुहवम माने जिसका सुखपूर्वक आह्वान किया जाता है उसकी महत्ता के कारण, ऐसे शूरम, ऐसे शौर्य गुण युक्त इंद्र को, और शक्रम माने तेजस्वी इंद्र को मैं आवाहित करता हूँ, उनको अपने जीवन यज्ञ में बुलाता हूँ। शक्र माने इंद्र होता है, इंद्र को शक्र इसलिए कहा जाता है कि तेजस्वी हैं। तो हवे हवे माने प्रत्येक आवाहन में मैं
सुहवम सुखपूर्वक आवाहन करने योग्य उस शूरवीर शक्तिशाली इंद्र का आवाहन करता हूँ। और पुरहूतम इंद्रम ह्वायामि, पुरहूत माने जो बहुतों द्वारा आवाहित किए जाते हैं अपनी महत्ता के कारण, ऐसे इंद्र को मैं आवाहित करता हूँ। ह्वायामि माने आवाहन करना। पुरहूत इंद्र को मैं बुलाता हूँ, आवाहित करता हूँ। स्वस्थ नः धातु, नः हम सब के लिए, स इंद्र वही इंद्र, स्वस्थ, स्वस्थ माने कल्याण, धातु माने धारण कराए। देखिए धातु वही विद धातु, विसर्ग ये धा धातु है, धातु। अब धातु एक बार हम सुनते हैं तो याद आ जाता है कोई धातु है, लोहा चांदी सोना। तो वे धातु इसीलिए कही जाती हैं कि उनमें तमाम पदार्थों को धारण करने की शक्ति रहती है। जैसे स्वर्ण धातु है तो स्वर्ण से हम कनक, कुंडल, हार, अंगूठी और अनेक आभूषण बनाते हैं। तो वो इन सब आभूषणों को बनाने की शक्ति रखती है, इसलिए उसको धातु कहा जाता है। उसमें धातु माने धारणा शक्ति है। इसी तरह से लोह धातु है तो उससे तलवार, चाकू, अस्त्र शस्त्र और तमाम सामग्रियां बनाते हैं। तो धातु इसलिए को धारण करती है, उसमें अनेक पदार्थों को प्रकट करने की या धारण करने की शक्ति है, इसीलिए वो धातु है, धातु है। तो स्वस्थ न धातु, धातु माने विद धातु। तो ऐसा इंद्र, ऐसा परमात्मा हमारे कल्याण को धारण करे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कल्याण उसमें वैसे ही छिपे हैं जैसे सोने में भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण और लौह आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और छिपी हुई हैं। तो इसी तरह से इंद्र हमारे अनेक कल्याणों को धारण करता है। हम उसका स्तवन करते हैं, नमन करते हैं। तो मैं शत्रुओं से संरक्षण देने वाले, यज्ञों में सुखपूर्वक आवाहनीय, तेजस्वी, पुरहूत यानी बहुतों द्वारा अपनी महत्ता के कारण बुलाए जाने वाले इंद्र को बुलाता हूँ। वे हमारे जीवन यज्ञ में पधारें और कल्याण करें। जो रिपुसे संरक्षण देते, जो रिपुसे संरक्षण देते, संरक्षक बनकर आते हैं। आवाहनीय पुरहूत इंद्र को सादर यहाँ बुलाते हैं। वे तेजस्वी सुरेंद्र आकर हम सब लोगों का त्राण करें। धनवान इंद्र सत्वर आकर हम भक्तों का कल्याण करें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 47वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भारद्वाज, गर्ग भारद्वाज हैं। छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है निर्भय जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रश्वत्राभास्वभां अभोभिस्वमृळेका भवत विश्ववेदाः बाधतान्वेषो अभयं कृणोद सुवीर्यस्य पतयस्यामा। इस 12वें मंत्र में निर्भय निर्द्वंद्व जीवन हेतु प्रार्थना है। जीवन में भय रहता है तो कितना ही ऐश्वर्य क्यों न हो, कितना ही धन पद बल क्यों न हो, भय से घिरा हुआ जीवन बड़ा ही दुख में जीवन हो जाता है। भय किसी भी प्रकार की हो, वह चैन से नहीं रहने देती है। तो
इसलिए निर्भय जीवन की परम आवश्यकता है और निर्द्वंद्व जीवन की, जिसमें बार बार यह कहीं न हो जाए, वो कहीं न हो जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, यह द्वंद्व वाला जीवन है। और निर्द्वंद्व जीवन वो जीवन है, ठीक है जो होने वाला होगा, हम निरर्थक उहापोह में क्यों पड़े, यह निर्द्वंद्व जीवन है। तो मतलब एक सीमा तक ही द्वंद्व रखना चाहिए, एक सीमा तक ही भय रखना चाहिए। भय भी थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, क्योंकि उससे हम जो कर्मों से बचते भी हैं, लेकिन बहुत नहीं भय होना चाहिए कि हम सदा कांपते ही रहें। और भय से हीन जीवन, निर्भय जीवन ही श्रेष्ठ जीवन होता है। तो हम जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो निर्भय रहेंगे ही, तभी निर्द्वंद भी रह पाएंगे। जब हम गलत काम करेंगे तो हमें एक अनिश्चितता का, एक भय का अनुभव होता ही रहेगा, भीतर से हम अशांत बने ही रहेंगे। तो जीवन निर्भय हो और निर्द्वंद हो, वही सुखी जीवन है। और तदर्थ प्रार्थना इस मंत्र में की गई है, इंद्र हमें अभय बनाए। सुत्रामा, हे इंद्र तुम सुत्रामा हो। सुत्रामा माने अच्छी प्रकार से रक्षा करने वाले हो। स्वावान माने आत्मशक्ति से युक्त हो। हे इंद्र तुम जो हो वह विश्व वेदा, विश्व माने संपूर्ण, वेदा माने ज्ञाता, तुम विश्व वेद हो, विश्व वेदा हो, यानी सर्वज्ञ हो। वेद माने तो वेद होता है, वेद को वेद इसलिए भी कहा जाता है कि उसमें ज्ञान है। तो विश्व वेद का मतलब हुआ कि जो सब कुछ जाने, जो सर्वज्ञ हो। तो यह विश्व वेद शब्द इंद्र के लिए आया है। हे इंद्र तुम सर्वज्ञ हो, विश्व वेद हो। द्वेषा बाधताम, तुम द्वेषियों से हमें दूर ले चलो और उन द्वेषियों को बाधाताम माने विनष्ट कर दो, जो हमसे द्वेष भावना रखते हैं। अभयम कृणोतु, और इस प्रकार से हमें तुम निर्भय जीवन प्रदान करो। अभयम कृणोतु, अभय कर दो, क्योंकि भय वाला जीवन जो है वह बड़ा ही दुर्वह जीवन होता है। वह तोता जिसके सामने बिल्ली बैठी डरा रही हो, तो वो तोता कैसे सुख से रह सकता है? पिंजरे में भले सुरक्षित हो, लेकिन सामने बिल्ली बैठी हो तो कंपता ही रहेगा बेचारा। तो इसलिए हमारा जो ये पिंजरा है, शरीर जो है, वह भय से भरा न हो, निर्भय हो। तो यह तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमें अभयम कृणोतु, अभय प्रदान करो। सुवीर्यस से पतया श्याम, और ऐसी कृपा करो कि हम सुवीर्यस से माने उत्तम बल के, वीर्य के, पतया श्याम माने स्वामी हो जाएं। पतया भवेम, पतया श्याम, तो हम उत्तम बल के स्वामी बन जाए, यानी हमें सब प्रकार के उच्च कोटि के बल प्राप्त हो। क्योंकि निर्बल तो फिर सदैव सशंक जीवन बितावेगा। कमजोर की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में जो कमजोर रहेगा वह दबा रहेगा। तो इसलिए हमें उत्तम बल के स्वामी करो, और बल में भी उत्तम विशेषण लगाया गया है। भाई बल तो बहुतों के पास होता है, लेकिन उत्तम बल नहीं होता तो वह बल रचनात्मक नहीं होता, संहारात्मक हो जाता। जैसे बाहुबलियों का बल तो बहुत उनमें है, लेकिन वह बल क्या है? अंत में विनाश लेकर आता है। इसलिए विशेषण पहले ऋषि ने बना दिया है कि हे भगवान हमें बल दो, लेकिन जो बल की कोटि हो वो उत्तम हो, क्योंकि उत्तम बल ही हमको
सही रूप में सुरक्षित रख सकता है। नहीं तो अधम बल है, चाहे धन का बल हो चाहे बाहुबल हो, तो वो फिर हमें शंका वाली ज़िंदगी की ओर ढकेल देगा। हम सदैव सशंक रहेंगे, क्योंकि भाई बल के ऊपर भी बल है और फिर उसके ऊपर भी बल है। तो क्योंकि बल की ठाह तो नहीं है, एक के बाद एक बली हैं। तो अगर उत्तम बल रहेगा तो फिर हमें किसी से भय नहीं रहेगा, हम आत्मरक्षा कर लेंगे। लेकिन अगर बल अधम कोटि का हुआ तो फिर उस बल से हमें संरक्षण नहीं मिल सकेगा, सच्चा सुख नहीं मिल सकेगा। इसलिए ऋषि जो कहता है हमको बल दो, लेकिन कैसा बल दो? सुवीर्य। सुवीर्य से पतः श्याम, हम श्रेष्ठ बल के स्वामी हों। चाहे जैसा बल हो, धन बल हो, बुद्धि बल हो, बाहुबल हो, तो हम उत्तम कोटि के बल के स्वामी हो, यानी सात्विक बल का संचार हम में हो। उत्तम रक्षक, आत्मशक्ति से परिपूर्ण हे सर्वज्ञ इंद्र, हमारे शत्रुओं का विनाश करो, हमें निर्भय बनाओ। हम उनकी अनुकंपा से, हे प्रभु, हम तुम्हारी अनुकंपा से उत्तम बल के स्वामी बने, जो आत्मशक्ति से परिपूरित उत्तम रक्षक बन कर आते, जो आत्मशक्ति से परिपूरित उत्तम रक्षक बन कर आते। अरविंद हमारे नष्ट करें, सर्वज्ञ इंद्र माने जाते, निर्भय हमको सर्वत्र करें। हम सब हैं उनके अनुगामी, उनकी अनुकंपा से हम सब हो जाएं प्रबल बल के स्वामी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 47वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गर्ग भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र। शीर्षक है सुबुद्धि हेतु प्रार्थना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। तस्य भयं समतौ जग्यजस्यापि भद्रेशो मनसे स्याम ससुत्रा भास्वभां इन्द्रो अस्मे आराध्यद्वेषस्तनुतर्यजोत। इस 13वें मंत्र में सकारात्मक चिंतन युक्त जीवन की कामना की गई है। चिंतन सकारात्मक वो होता है जो मंगल से भरा हो, जो लोकहित से उदारता से संयुक्त हो। तो वह जो है वह दैवी जीवन है, वह सकारात्मक चिंतन है। तो सोचते तो सभी हैं, लेकिन सकारात्मक चिंतन ही कल्याण दे पाता है। हम अपने चिंतन को अगर ईर्ष्या द्वेष में, किसी के विनाश में या किसी के अनिष्ट में लगावें, तो वो नकारात्मक चिंतन हो जाएगा और उसका फल विपरीत मिलेगा। क्योंकि संसार ऐसा है कि जो बोओगे वही काटोगे। आप किसी स्थान पर कहो कि तुम्हारी जय हो, तो प्रतिध्वनि आवेगी तुम्हारी जय हो। जैसे तमाम बंद स्थान होते हैं जहाँ प्रतिध्वनि निकलती है, तो वहाँ अगर आप कहो कि तुम्हारी जय हो, तो प्रतिध्वनि आवेगी तुम्हारी जय हो। अगर कहो कि तुम्हारा नाश हो, तो प्रतिध्वनि आवेगी तुम्हारा नाश हो। तो कहने का मतलब इसलिए जो सकारात्मक चिंतन है वही अपने को प्राप्त होता है। अगर हम सबकी जय मनावेंगे तो हमारी भी जय होगी, अगर हम सबका नाश मनावेंगे तो हमारा भी नाश होगा।
तो यह संसार कुछ सिद्धांतों पर चलता है। ये बात अलग है कि हम नहीं समझ पाते उसकी बारीकी को, यह अलग है, लेकिन यह जो सृष्टि है वो किसी सिद्धांत पर चल रही है। तो एक सिद्धांत यह भी है कि जो बोओगे वही काटोगे, जो बोलोगे वही पाओगे, घूम फिर के वही मिलेगा। तो इसीलिए सकारात्मक चिंतन की और कर्म की, मंगल भावना से भरे मन की प्राप्ति की प्रार्थना है। तो हे भगवान, यज्ञस्य पुरुषस्य सुमतो वयम श्याम, हम सब पूज्य पुरुषों की अनुग्रह पूर्ण बुद्धि से युक्त होकर उसी की छाया में रहें, और भद्रे सौमन से अपि श्याम, हम कल्याणकारी सुंदर मानसिकता की छाया में रहें। तो हमारा तन भी, हमारा चिंतन भी, हमारी बुद्धि भी मंगलमय सकारात्मक चिंतन से युक्त रहे, और हमारा मन भी कल्याणकारी और सौमनस्य की भावना से भरा हुआ हो। सुत्रामा स्वावान साहिंद्र, सुत्रामा माने उत्तम पालन पोषण रक्षण करने वाला, स्वावान माने स्वावत्ता से अथवा आत्मशक्ति से अथवा धन से समृद्ध वह इंद्र। अस्मै अरात चित द्वेषा, अस्मै माने हम सबके, जो अरात माने दूर के शत्रु हैं, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे द्वेषा हमारे द्वेषियों को जो है वह सनुतः युयोति, सदा के लिए हमसे दूर करें। क्योंकि जो शत्रु हमसे दूर हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं, या इतने सूक्ष्म है कि हमारी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वो या हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, वे हमारे शत्रु हैं। क्योंकि हमारी बुरी आदतें, हमारा बुरा चिंतन, हमें नहीं समझ पाते कि हम इनसे कष्ट पाएंगे। ये हमारी शक्ति को भीतर ही भीतर चाल रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, हमारी पहचान के बाहर हैं। तो ये हमारी पकड़ के बाहर के दूर के शत्रु हैं। वैसे आरात माने निकट भी होता है, दूर भी होता है, तो आप दोनों को कर सकते हैं। तो हमारे दूर या निकट के जो शत्रु हैं, जो सूक्ष्म हैं या छिपे हुए हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जो हमारा अनिष्ट धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं, उनसे हमें दूर रखो। और सनुतः योयोतु, सनुतः माने सदा के लिए, योयोत माने दूर कर दो, वे हमारे निकट कभी न रहने पावे। तो हे इंद्र, पूज्य पुरुषों जैसी सुबुद्धि हमें प्रदान करो। शुभ संकल्पों से हमारे मन को भर दो। मनस्तु में शिव संकल्प मस्तु, यह वैदिक मंत्र है। तो मन हमारा शुभ संकल्पों वाला हो, शुभ चिंतन वाला हो, और हमारी जो बुद्धि हो कैसी हो, पूज्य पुरुषों जैसी हो। जैसे अपनी बुद्धि और अपने चिंतन के कारण जो महान हो गए हैं, पूज्य हो गए हैं, तो ऐसी ही बुद्धि हमको मिले, हमें मन ऐसा मिले जो सत्संकल्पों से युक्त हो। हे धनवान इंद्र, दूर देश के हों या निकट देश के हों, जो हमारे गुप्त शत्रु हैं, उनकी बाधाओं से हमें दूर रखो। क्योंकि शत्रु वो है जो हमें क्षीण करे, हमें कष्ट पहुंचावे, हमें नष्ट करे।
तो तमाम ऐसे शत्रु होते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि वो हमारे शत्रु हैं। जैसे किसी को नशा की आदत पड़ गई, अब शराबियों से कोई समझावे, गंजेड़ियों से कोई समझावे तुम ऐसा ना करो, गांजा न पियो, शराब न पियो, यह नशा न करो तो बिगड़ जाएगा, तुमसे क्या मतलब, हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं थोड़े। तो अब शत्रु हम उसको मान ले रहे हैं जो हमारा हित चाह रहा है, लेकिन जो सही हमारा शत्रु है, हमारी बुरी आदतें, हमारे कुटे, उनको हम पहचान ही नहीं पाते हैं। तो यह सब प्रभु कृपा से ही संभव है। इसीलिए इंद्र से प्रार्थना कर रहा है ऋषि या भक्त या उपासक कि वे शत्रु जो छिपे हुए हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं, वो चाहे हमारे निकट हो चाहे दूर हो, उनसे आप हमें बचाओ, उनसे रक्षा करो। पूज्य पुरुष जैसी सुबुद्धि का हम में वास रहे, सत संकल्पों का मन में सर्वदा निवास रहे। हे धनवान इंद्र, सद्गुण हम में भरपूर भरो, अप्रकटित अर्यों को प्रभुवर हमसे दूर करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 47वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष गर्ग भारद्वाज छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है सहज उपास्य इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभत्वे इंद्र प्रवतो नर्मरगिरा ब्रह्माणि निजतो धवन्ते पुरो नराधः सवना पुरोऽन्यपोगा वज्रञ्जुवसे समिन्दो न। इस 14वें मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि चाहे स्तुति हो, चाहे उपहार हो, चाहे पूजन भजन हो, वो सब इंद्र को ही प्राप्त होता है। भक्ति भाव उसे ही दौड़कर मिलते हैं, उसी के पास जाते हैं। तो ऐसा कथन है। इंद्र, हे स्वामिन परमात्मन इंद्र, त्वे निवतः गिरः, त्वे माने तुम्हारे प्रति, जो निवतः माने स्तुति करता, निवतः स्तोतु, तो तुम्हारे प्रति जो तुम्हारे स्तुति करता है, उनकी गिरा माने वाणी, यानी उनकी स्तुति वाणी, ब्रह्मांड माने स्तोत्र, तुम्हें वैसे ही मिलते हैं, तुम्हारी ओर वैसे ही वेग से जाते हैं, तुम्हें लक्ष्य करके। जैसे उर्मी प्रवतः न, जैसे उर्मी माने उर्मिल जल प्रवाह, प्रवतः माने नीचे की ओर दौड़ता है। पानी जिस वेग से ढलान की ओर भागता है, दौड़ता है, उसी प्रकार से हे इंद्र, स्तुतिकर्ताओं की स्तुति वाणियाँ और उनके द्वारा गाए गए स्तोत्र तुम्हारी ओर, तुम्हारी दिशा में वेग से दौड़े जाते हैं। यानी तुम्हें लक्षित करके सब भाव भरे स्तोत्र या भाव भरी प्रार्थनाएं जाती हैं, तुम्हें ही प्राप्त होती हैं। उपमा दी गई, दृष्टांत दिया गया कि जैसे जो जल होता है ढलान की ओर वेग से बहता है, वैसे हृदय से निकली स्तुतियाँ, भाव और प्रार्थना के मंत्र तुमसे, तुम्हारी ओर ही दौड़ते हैं, तुम्हें लक्षित करके चलते रहते हैं। उरु राधा, उरु माने व्यापक, राध कहते हैं धन को। बहुत सा धन, पुरूणी सवना, पुरूण माने बहुत से सवन, सवन माने सोमरस,
सवन के विषय में कई बार बताया जा चुका है। सोमरस जब निचोड़ा जाता है तो और तैयार किया जाता है तो वही उसका सवन है। तो पूर्ण सवना माने अनेक तुम्हारे स्वागत में नैवेद्य रूप में, चढ़ावे के रूप में निचोड़े गए सोमरस वज्रिन, हे वज्रधर इंद्र, तब स्वागते, तुम्हारे स्वागत में ही वे सब लगे रहते हैं, वे सब जुड़े रहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो अपह माने जल है, जिसको सोम रस में मिलाया जाता है। गाह माने गाय होता है, लेकिन यहाँ गाह से मतलब हुआ कि गव्य, जो गायों से निकलने वाले दुग्ध दही घृत आदि हैं, वे इंदु कहते हैं सोमरस को। जैसा हम कहते आ रहे हैं, ऋग्वेद में इंदु शब्द जो है वह सोमरस के लिए ही प्राय प्रयुक्त हुआ, चंद्रमा के लिए नहीं है। अपह गाह इंदून और जो सोमरस में मिलाए जाने वाले जल हैं, जो गव्य हैं, वे समयोसे, वे भली भांति तुम्हारे लिए ही मिश्रित किए जाते हैं। तो ये सब समयोसे माने तुमसे ही भली भांति जुड़े हैं, यानी हैं तो अर्पित तुम्हारे लिए, लेकिन वे सब तुमसे जुड़े हैं, यानी तुम ही सबके दाता हो। तो हम सब तुम्हारे भक्त भाव भरे जो कुछ नैवेद्य सोम रस आदि गव्य आदि अर्पित कर रहे हैं, वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। वो सब तुम्हारी वस्तु है, तुम्हारा ही दिया हुआ धन है, वो तुम्हें अर्पित कर रहे हैं। ये भक्ति भाव का उत्कर्ष है कि तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। यही भाव है कि जो हमारे पास सोमरस में मिलाने जालो अप है, जल है, जो गव्य हैं, गायों से निकलने वाले दूध दही घृतादि हैं, वे सब जो इंदु में यानी सोमरस में मिलाए जाते हैं, वो सब तुम्हारे लिए मिलाए जाते हैं, लेकिन वे सब हैं तुम्हारे ही। तो हे इंद्र, स्तुतिकर्ता की स्तुतियाँ, स्तोत्र, प्रचुर अन्न धन, तैयार सोम तुम्हारी ओर वैसे ही जाते हैं जैसे ढलान पर जल प्रवाह दौड़कर उसी ओर भागता दिखाई देता है। हे वज्रधर इंद्र, तुम्हारे स्वागत में सोमरस में गोदुग्ध दधि जल आदि भली भांति मिलाए जाते हैं, तुम्हारे लिए मिलाए जाते हैं, लेकिन वे सब तुम्हारे ही हैं। तो तुम्हारी वस्तुएं ही तुमको सौंपी जा रही हैं। वही है तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। स्तोत्र प्रचुर धन अन्न सोम जाते सुरेंद्र के ढिग वैसे। स्तोत्र प्रचुर धन अन्न सोम जाते सुरेंद्र के ढिग वैसे। जल के प्रवाह ढालू जमीन की ओर दौड़ते हैं जैसे। हे इंद्र, तुम्हारे स्वागत में तत्पर सब लोग दिखाते हैं जल दुग्ध दही को सोम स्वरस में विधिवत सभी मिलाते हैं। वे सब तेरे ही हैं, तुझ तक ही पहुंचाए जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 47वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस गर्ग भारद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र। शीर्षक है उदार इंद्र से रक्षा और उत्कर्ष हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
एंस्तवत्रः प्रणात्को यजाते यदुक्रमिन्मघवा विश्वहामेत पादाविव प्रहरन् अन्यमन्यम् कृणादिवार्पमपरम् शचेभिः। 15वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र की शक्ति अपार है, उसके भक्त अपार हैं, उसकी भक्ति से मिलने वाला संरक्षण या फल मिलता अवश्य है, लेकिन मिलने में विलंब से कभी घबराना नहीं चाहिए। वह फल देगा अवश्य, देर सवेर देगा। तो पहले उसकी महत्ता का कथन है और फिर उसके द्वारा प्राप्तव्य अनुदानों का, फलों का कथन है। उसमें समय का कथन है कि किसी को जल्दी मिला, किसी को देर मिला, लेकिन फल मिलता सबको है। इसलिए उसकी शक्तिमत्ता पर संदेह मत करो, उसका स्तवन भजन करते रहो। सामान्य मन से धैर्यपूर्वक और बस कर्म करते जाओ। उसकी महिमा का सीमांकन कोई नहीं कर सकता है। तो कह ईम स्तवत, कौन इस इंद्र की स्तुति करता है, कौन स्तुति से संतुष्ट कर सकता है, प्रश्नवाचक है, यानी कोई नहीं। कह प्रणत, कौन उसे बलपूर्वक प्रसन्न कर सकता है, कोई नहीं। कह यजाते, कौन उसका यजन करके यह सोच सकता है कि हम अब फल ले ही लेंगे, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। यत मघवा उग्रम इत विश्वा अवेत, जिस मघवा इंद्र से, जिस संपन्न इंद्र से उग्र होकर हम संरक्षण की, यानी उग्र हुए इंद्र से हम संरक्षण की प्रार्थना करते हैं, वो हमें फल देगा। शची भी पूर्वम अपरम अन्यम कृणोति, वह अपनी शची भी माने शक्तियों द्वारा, पूर्वम माने पहले एक को, अपरम माने बाद में दूसरे को उत्कर्ष प्रदान करता है, उसका फल देता है। एक बारगी सब पाए कि तत्काल फल पा जाए तो ये कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसके लिए उपमा दी जा रही है कि प्रहरण पादोयुः, जैसे चलता हुआ राही पहले एक कदम आगे बढ़ाता है तो वही कदम फिर वह कदम पीछे हो जाता है, फिर एक कदम आगे रखा, आगे वाला कदम फिर पीछे हो जाता है, लेकिन मंजिल तय होती जाती है। तो हम चलने पर ध्यान दें कि जब कोई चलता है तो दायां पैर आगे रखा तो बायां पैर पीछे है, लेकिन फिर जब बायां आगे करता है तो दाएं पीछे हो जाता है, फिर दायां आगे करता है तो बायां पीछे हो जाता है। तो आगे पीछे होते रहते हैं। इसलिए उस परब्रह्म की या परमात्मा की, जिसकी शक्ति अनंत है, जिसके साधक, जिसके उपासक अनंत हैं, सबको एक साथ फल मिल जाए यह आवश्यक नहीं। जैसे कोई चलता है तो यह सोचे कि दोनों पैर साथे रहें, तब कैसे कोई चल पावेगा। एक पैर आगे फिर एक पीछे, फिर आगे फिर पीछे, तो क्रम एक है।
तो ऐसे भाई अर्जी लगाए हो, प्रार्थना कर रहे हो तो मिलेगा सबको, लेकिन बिल्कुल एक साथ ही तो नहीं मिल सकता है। जैसे मंजिल तय होती है तो एक कदम आगे एक कदम पीछे, फिर वही पैर आगे फिर वही पैर पीछे, तो ये आगे पीछे का क्रम चलता रहता है। उसी प्रकार से उस परमात्मा की प्रार्थना होनी चाहिए। फल आगे पीछे होने वाले पैरों की तरह, कभी आगे कभी पीछे, कभी फल हमें आगे मिल गया, कभी किसी को आगे मिल गया, कभी किसी को पीछे मिल गया, तो एक क्रम रहता है। इसलिए किसी को आगे मिल गया किसी को पीछे मिल गया तो ये सोच करके परेशान नहीं होना चाहिए। चलते जाओ चलते जाओ, चरे वेती फल मिलेगा। तो यही बात कही जा रही है कि इंद्र की महिमा, परमात्मा की महिमा अनंत है, उसे कोई जान नहीं सकता है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। उसके अनंत उपासक हैं। फल प्राप्ति में एक साथ ही सबको मिले कोई आवश्यक नहीं है। जैसे किसी को पहले किसी को पीछे भी मिल सकता है, किसी को पीछे किसी को आगे भी मिल सकता है। जैसे पैर जब मंजिल पर चलते हैं तो एक पैर आगे फिर वही पीछे, फिर जो पीछे फिर वो आगे, ऐसे आगे पीछे का क्रम बना रहता है। तो कौन मनुष्य इस समर्थ इंद्र भगवान की स्तुति कर उसे प्रसन्न करने का अधिकार या दावा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। कौन उसका यजन भजन पूजन कर सकता है? अहंकार करने वाला, ऐसा सोचने वाला सम्यक चिंतन नहीं करता है। कोई बरबस उसे यजन पूजन से प्रसन्न भी नहीं कर सकता है। संपन्न इंद्र हमारा संरक्षण करे और उन्नति प्रदान करें, यह हम प्रार्थना कर सकते हैं, करें। लेकिन वे सबको वैसे उन्नति का अवसर एक साथ नहीं दे सकते हैं, वो अवसर क्रमशः देते रहते हैं। जैसे पथिक दोनों चरणों को क्रमशः एक के बाद दूसरे को आगे बढ़ाता चलता है। कभी आगे बायां पैर हुआ तो कभी पीछे दायां पैर हुआ, कभी दायां पैर आगे हुआ कभी पीछे हुआ। कोई कूद कर साथ है अगर चलें तब तो फिर कूदना हो जाएगा, वैसे थोड़े चल मिलेगा। तो आगे पीछे का क्रम लगा रहता है। वैसे फल में कभी एक को फल मिला पहले, किसी को थोड़ा बाद में मिलता सबको है, लेकिन आगे पीछे कुछ रहता है। इसलिए थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए। ये नहीं कि हो देखो उसको मिल गया हमको क्यों नहीं मिला, मिलेगा आपको भी। तो कोई अनंत परमेश्वर का गुणगान नहीं कर सकता है, अपने सामर्थ्य यजन द्वारा सम्मान नहीं कर सकता है। वे ही क्रमशः सबको उन्नति अवसर प्रदान करते जाते, जैसे राही क्रमशः पीछे आगे पद करते जाते। ओम।